महाभारत में कर्ण दुर्योधन के द्वारा अंगदेश के राजा बनाए जाने और भरी सभा में उसे एक मित्र के रूप में अपनाने के भार से इतना दबा हुआ था कि उसने कभी भी खुलकर दुर्योधन का विरोध नहीं किया। लेकिन उसे पता था जो दुर्योधन जो था वो क्या है और उसने महाभारत में क्या किया था। खैर, ये तो महाभारत काल की बात हुई। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, नाम है मैडम सर। इसे मंजरी जारूहार ने लिखा है। अब आप लोगों को लगेगा क्या जी ये क्या है, ये किस तरह की किताब है। तो मैं किताब तो ऐसे बहुत मोटी है, लेकिन मैं किताब के बारे में आपको एक छोटी जानकारी। जो मंजरी जारूहार जो है वो बिहार की पहली आईपीएस है। हाँ, किरण बेदी जी जब बनी थी 72 में, उसके 4 साल के बाद ये बनी है मैडम, बिहार से पहली आईपीएस ऑफिसर। और इन्हें 90 के दशक में लालू का जो राज्य था वो एक स्वर्णिम युग लग रहा था। इनके हिसाब से लालू यादव आगे बढ़ चढ़ कर हर एक चीज़ों में हिस्सा लेते थे, वो एक जननायक थे। अब ऐसा क्यों ये मैडम ने लिखा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आईपीएस थी ये, और फिर इन्हें 92 में आईजी बना दिया गया था पटना का। इनके पास ऐसा कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। इन्होंने अपनी किताब में जो भी चीज़ें लिखी उसके हिसाब से भी ये इतनी मेरिटोरियस नहीं थी जो ये पटना आईजी के पद को संभाल सके। लेकिन लालू यादव तो ठहरे लालू यादव, गेम खेलना उनसे कोई सीखे। खैर, ये तो राजनीति और जो हमारे सरकारी तंत्र है बाबुओं, उनकी मिली भगत की कहानी है। इस किताब में कुछ ऐसे लाइनें हैं जो आपको भी आश्चर्यचकित कर देगी, जो 90 के दशक में जिन्होंने लालू यादव का आतंक देखा है। तो वो लाइन मैं आपके सामने रखता हूँ। पटना में संसद का एक साधारण सा उपचुनाव भी सिर का दर्द बन गया था। यादवों और अन्य पिछड़ी जातियों ने ताकत का स्वाद अभी अभी चखा था। और तो मैंने और आयुक्त सरीन ने तय किया कि मतदान वाले दिन दानापुर उपप्रमंडल सब डिवीज़न में मौजूद रहेंगे। और सच ही बम फेंके गए। अनेक बूथों पर बोगस मतदान करने के इरादे से कब्जा कर लिया गया। मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए हम पूरे दिन व्यस्त रहे। ये बम किसने फेंका और किसने फिकवाया, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं किया। नालंदा ने भी जातिगत और सांप्रदायिक तनाव देखा। स्थिति को सुलझाने मुझे और आयुक्त सरीन को बार बार नालंदा की दौड़ लगानी पड़ती। उन 2 घंटे की सड़क यात्राओं में श्री सरीन से मेरा अच्छा परिचय हो गया। मैंने पाया कि वे बहुत ईमानदार, समझदार और सहयोग करने वाले इंसान हैं। यहाँ पर ईमानदार और समझदार के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन सहयोग करने वाले इंसान तो वो ज़रूर थे। एक दिन सांप्रदायिक तानातानी हुई और हम तुरंत नालंदा गए ताकि शहर के पुराने इलाके में, जहाँ पतली संकरी सड़कों की भरमार है, पुलिस बंदोबस्त और गश्ती दलों का संचालन देख सके। अचानक हमें बताया गया कि मुख्यमंत्री वहां आ रहे हैं। वे पहुंचे तो हमने उन्हें घटना की जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी जानकारी दी। उन्होंने मौके पर जाने की जिद की और उस दिन मैंने लालू प्रसाद की जानी मानी लोकप्रियता के साक्षात दर्शन किए। उन्होंने वहाँ एक नुक्कड़ पर, जिसमें चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थी, लोगों को संबोधित करने का फैसला लिया। उनकी सुरक्षा के लिए यह इतना बड़ा खतरा था कि हम सकते में आ गए, पर मुख्यमंत्री जी सबके सामने आने के मौके से चूकने वाले नहीं थे। वे एक जीप पर चढ़े और बोलना शुरू कर दिया। उनकी ऐसी मोहनी शक्ति थी कि आनन फानन में आसपास के सारे इलाके खाली हो गए। सब वहाँ उनके सामने जमा हो गए। नितांत सन्नाटे में सबने उनको सुना। उन्होंने सबसे अपील की कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, स्थिति को हाथ से बाहर न जाने दें। अगर कुछ हो गया तो आप सबको तकलीफ होगी। उन्होंने जनता से कहा। खामोश शाम में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। अंधेरा होने लगा था और हम सब सच में मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर परेशान थे। हमारी चिंता थी कि किसी ने यदि बम फेंक दिया तो क्या होगा। खतरे से बेखबर लालू जी आत्मविश्वास की तस्वीर बने, बोलते गए। शुक्र है कि उस शाम कुछ नहीं हुआ, हम सब सही सलामत पटना लौट आए।